गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की ही सीरीज़ में आज लास्ट टाइम हमने पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क के बारे में। ये भी एक इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब मैंने जैसे पहले बताया था, प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में कंजर्व करना, जबकि एक्स सीटू में होता है उनके जीन्स आदि को बाहर ले जाके कंजर्व करना। अब हम पहले देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सबसे ज़्यादा जो बड़ा यूनिट है कंजर्वेशन की वो है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद आता है नेशनल पार्क और इसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पहले नेचुरली अक्रिंग होती है, प्राकृतिक होती है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कोई आइलैंड हो सकता है, टेरेस्ट्रियल लैंड हो सकती है, वाटर लैंड हो सकती है। ये वहाँ निवास करने वाली सभी स्पीसीज़ को हंटिंग, प्रीडेशन या कंपटीशन से रक्षा करती है। एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है IUCN। इसके अलावा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़, इन्होंने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ इन्होंने इनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ की कैटेगरी 4 में डाला है। जो सेंचुरीज़ हैं वो प्लांट के लिए एक सुरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें कि वहाँ रहने वाले एनिमल्स को नेचुरली अपने प्राकृतिक आवास में रहने की सुविधा दी जाती है। साथ ही साथ वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है और एनिमल और प्लांट को उनके पूरे जीवन पर्यंत उस एरिया में उस एरिया के एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के साथ साथ सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इन सीटू कंजर्वेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में उस जगह पे रहने वाले प्लांट और एनिमल्स और उनके एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया। इन्होंने इनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो कैटेगरी बनाई है उनमें कैटेगरी 4 में रखा है। फिर इंडिया में जो है वो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, रिच हैं और डाइवर्स हैं, क्योंकि इंडिया की लैंड है उसका 4% फॉरेस्ट के अंदर आता है। इंडिया में करीब 442 एनिमल सेंचुरीज़ हैं जिनको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहा जाता है। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की हैं उनमें करीब 2000 डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं। जो मतलब इंडिया में जो टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उनकी अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें तो उसमें 2000 डिफरेंट स्पीसीज़ ऑफ बर्ड, 3500 स्पीसीज़ ऑफ मैमल्स और 30,000 स्पीसीज़ इंसेक्ट्स की पाई जाती है। इसके अलावा 15,000 वैरायटी प्लांट्स की पाई जाती है। इसके साथ ही साथ सेंचुरीज़ और फॉरेस्ट रिजर्व में बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ एनिमल्स और बर्ड्स के होम की तरह काम करती हैं, जैसे कि एशियाटिक एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड और साइबेरियन क्रेन। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसमें इंडिया में करीब 442 एनिमल सेंचुरीज़ हैं जिनको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहा जाता है। इनमें अनेकों ने एक स्पीसीज़ प्लांट और एनिमल्स की पाई जाती हैं। अनेकों ने एक नॉर्मल स्पीसीज़ पाए जाने के साथ ही साथ इनमें अनेक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी को भी प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है। ये तो हुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। अब हम उसके बिगर एरिया पे आते हैं, नेशनल पार्क। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने अभी बताया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए साथ ही सभी रिजर्व एरिया के लिए काम करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। साथ साथ वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़, इन्होंने नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 में डाला है। इसमें एक या सेवरल इकोसिस्टम जो को इस तरह से कंजर्व किया जाता है कि वो ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और ऑक्यूपेशन से बिल्कुल फ्री रहे। मतलब एक एरिया जिसमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ रहती हैं उनको इस तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है कि वो ह्यूमन उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसके साथ ही साथ ये वो एरिया होते हैं जो कि साइंटिफिक दृष्टि से, एजुकेशनल दृष्टि से और मनोरंजन की स्थिति से इम्पोर्टेंट हो और नेचुरल हो। IUCN के अनुसार पूरे के पूरे विश्व में 6555 नेशनल पार्क हैं। तो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक बिगर एरिया है जिसमें कि पूरी की पूरी हैबिटाट को, उस जगह पे रहने वाले प्लांट और एनिमल्स को और जिस एरिया में रहते हैं उन सबको कंजर्व किया जाता है। ये एरिया नेचुरल होते हैं
और बहुत पॉइंट से इम्पोर्टेंट होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्टिकुलर हैबिटाट को कंजर्व किया जाता है। नेशनल पार्क में पूरे की पूरी हैबिटाट को कंजर्व किया जाता है। फिर हम एक और बात देखें, अगर हम नेशनल पार्क के बारे में देखें, नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क एक एरिया है जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, सीनिक ब्यूटी होती है और ये नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंजर्व किया जाता है। इसके जो इकोसिस्टम होते हैं उनको ह्यूमन इंटरफेरेंस से फ्री रखा गया है। वहाँ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज पाई जा सकती हैं। ये जियोमॉर्फोलॉजिकल साइट्स होती हैं और साइंटिफिक, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल पॉइंट से इम्पोर्टेंट होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, IUCN ने इनको प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी सेकंड में रखा गया। इसके अलावा इंडिया के लेवल पे हम देखें तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था। उसके अंतर्गत इनको कंजर्वेशन प्राप्त किया गया। इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क था जो डिक्लेयर किया गया था वो 1936 में हेली नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था। इसको मुख्यतः जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में 1970 में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। अगर धीरे धीरे कंजर्वेशन किया गया और उनका नंबर बढ़ता चला गया। अप्रैल 2012 में 102 नेशनल पार्क थे जिनका कि पूरा एरिया 39,919 स्क्वायर किलोमीटर था और ये इंडिया के टोटल सरफेस एरिया का 1.21% एरिया कवर करते हैं। इसके अलावा आज के दिन हम लोग देखें तो इंडिया में 100 नेशनल पार्क हैं। आप देखो 1972 में कितने थे? 6, अब कितने हो गए? 100। और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, जो कि हम कंजर्वेशन को कितना महत्व देते हैं इस बात को दर्शाते हैं। ये देखिए मैप देखिए, इसमें इंडिया में पाए जाने वाले नेशनल पार्क को बताया जा रहा है। अगर हम राजस्थान में देखें तो सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और एक और है केवलादेव नेशनल पार्क। इधर देख रहे हो कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, इस तरह से प्रत्येक एरिया में अनेकों नेशनल पार्क पाए जाते हैं। अगर हम इंडिया के टॉप 20 नेशनल पार्क देखेंगे तो उसमें आता है रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, जहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स को कंजर्वेशन दिया जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जहाँ टाइगर्स, लेपर्ड, एलिफेंट्स को कंजर्व किया जाता है। बंधवागढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, अगेन टाइगर्स, लेपर्ड्स। पेरियार नेशनल पार्क केरल में, जहाँ फ्लाइंग स्क्वायरल, नीलगिरी लंगूर और एलिफेंट्स कंजर्व किए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, राइनो, एलिफेंट, टाइगर। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर, फिशिंग कैट्स। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स। गुजरात में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एशियाटिक लॉयन। राजस्थान में अगेन केवलादेव नेशनल पार्क, साइबेरियन क्रेन्स आदि। आसाम में मनास, कर्नाटक में बांडीपुर नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क, राजस्थान में अगेन सरिस्का नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क। उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क, उत्तराखंड में अगेन वैली ऑफ फ्लावर्स। जम्मू कश्मीर में हेमीज नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क, केरल में इरवाकुलम नेशनल पार्क, तमिलनाडु में मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। अब हम कुछ नेशनल पार्क के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट में सिचुएटेड है, तमिलनाडु के बॉर्डर पर। मुख्यतः ये केरल में है, केरल में वेस्टर्न घाट के समीप, तमिलनाडु के बॉर्डर पर। ये अपनी सीनिक ब्यूटी और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये इंडिया के एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से भी एक है और यहाँ जीप सफारीज भी करवाई जाती हैं। पेरियार नेशनल पार्क 350 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ दो मुख्य एनिमल्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स और टाइगर। ये इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर इको पार्क्स में से एक है। यहाँ पे पेरियार लेक है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। इस लेक को आर्टिफिशियली बनाया गया है और ये अगर आप इसको विज़िट करोगे तो ये बहुत ब्यूटीफुली आपको बताएगी कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी को किस तरह से कंजर्व किया गया है। जो एलिफेंट्स और टाइगर्स होते हैं ये पेरियार लेक पे, इसके आसपास बहुत डेंस फॉरेस्ट है
वहाँ से एलिफेंट्स और टाइगर्स आते हैं और लेक में पानी पीने के लिए। तो जो टूरिस्ट होते हैं उनको जब ये पानी पीने आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से पूरे के पूरे समूह टाइगर के देखे जा सकते हैं, टाइगर के और एलिफेंट्स के। इस पे गवर्नमेंट के द्वारा, टूरिज्म ऑफ इंडिया के द्वारा, ये जो पेरियार लेक है इसमें बोट क्रूज यानी बोट से भी लोगों को विजिट करवाया जाता है एनिमल्स और प्लांट देखने को। दूसरा हम देखें केवलादेव नेशनल पार्क। आपको जान खुशी होगी केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में है। ये अन्य इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। इसको 1971 में सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। ये बहुत सारी माइग्रेटरी, ये क्या है, इसमें मुख्यतः बर्ड्स को कंजर्व किया गया है। ये बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स और वेरियस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स के लिए फेमस है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। इसमें करीब 366 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, 379 फ्लोरल स्पीसीज पाई जाती हैं और फिशेस की 50 स्पीसीज पाई जाती हैं। स्नेक्स की 13 और लिजर्ड्स की 5 और एम्फीबियंस, टर्टल्स और अनेक इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। ये जो केवलादेव नेशनल पार्क है इसको लोकली आमचोल बोलचाल की भाषा में घना कहा जाता है। यहाँ पे मुख्यतः ड्राई ग्रासलैंड, वुडलैंड स्वैम्प और वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ये मुख्यतः टूरिस्ट के लिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत मुख्य साइट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब वो लोग जो पक्षियों की स्टडी करते हैं। अब हम आएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या है, वैली ऑफ फ्लावर्स। जैसे कि आपको नाम से पता पड़ रहा है, वैली ऑफ फ्लावर्स मतलब फूलों की घाटी। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक इंडियन नेशनल पार्क है जो कि वेस्टर्न हिमालय में है, उत्तराखंड में। इसका एरिया है 87.5 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको 1982 में वैली ऑफ फ्लावर्स डिक्लेयर किया गया था। ये यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाया जाता है। इसमें एंडेमिक एल्पाइन फ्लावर्स पाए जाते हैं और बहुत सारे फ्लोरा, बहुत रिच फ्लोरा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, मस्क बियर, डियर, ब्राउन डियर, रेड फॉक्स एंड ब्लू शीप। बर्ड जो है इसमें बहुत हाई एल्टीट्यूड बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे हिमालय मोनल फिजेंट। यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क भी इंक्लूडेड है। ये जस्कार और ग्रेट हिमालयन माउंटेन रीजन के बीच में पाया जाता है। ये हुए हमारे 3 नेशनल पार्क, पेरियार, केवलादेव और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि वैली ऑफ फ्लावर्स के एरिया में आता है। अब हम कुछ और नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ये इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था और ये टाइगर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसका एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि 5 जोन्स में बटा हुआ है। फर्स्ट जोन जीमा होता है जो कि पूरी पब्लिक के लिए खुला रहता है पूरे साल। उसी तरह से एलिफेंट सफारी पाई जाती है पार्क के अंदर। एक और है कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये बेम्बू फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ब्यूटीफुल लेक्स, झरने और ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यहाँ भी वाइट टाइगर और हिप्पोपोटामस को कंजर्व किया जाता है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, स्लोथ बियर, बारासिंगा और इंडियन वाइल्ड डॉग की लार्ज वेराइटीज़ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। और नेशनल पार्क है बंधवागढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। इसमें टाइगर की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टाइगर पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश के बंधवागढ़ नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यह प्राकृतिक दृश्यों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ लेपर्ड्स और डियर भी पाए जाते हैं। फिर रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क हमने देखा था राजस्थान में। उसी तरह से रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। ये अरावली और विंध्यालय रीजन के बीच में पाया जाता है। इसमें ये अगेन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, और यहाँ पे एक फोर्ट भी पाया जाता है। फोर्ट भी है जोगी महल के नाम से, जहाँ आजकल टूरिस्ट स्टे प्लेस बनाया हुआ है आजकल।
यहाँ अनेक प्लांट और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व के रूप में विश्वविख्यात है। अगर रणथंभौर नेशनल पार्क में किसी को टाइगर देखने जाना हो तो बेस्ट जो सीज़न है वो नवंबर से लेके मई तक है। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क, ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। यहाँ डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आप सब बॉटनी के स्टूडेंट्स, आप जानते हो मैंग्रोव वेजिटेशन क्या होता है। इसमें न्यूमेटोफोर्स और विविपेरी पाए जाते हैं। ऐसी वेजिटेशन जो कि बहुत डेंस वाटर एरिया वाले में पाई जाती है। जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इसका एरिया बहुत बड़ा है। इसमें 54 आइलैंड्स पाए जाते हैं जो कि बांग्लादेश की बाउंड्री तक फैले हुए हैं। यहाँ अनेक माइग्रेटरी बर्ड्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। यहाँ बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पाया जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सबसे ज़्यादा फेमस है वन हॉर्न ट्राइनोसोरस, एक सींग वाले गेंडे के लिए। यह ईस्टर्न हिमालय के रीजन में पाया जाता है। यह एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में पढ़ाया था वहाँ। इसके अलावा यहाँ पे वन हॉर्न डायनासोरस के अलावा यहाँ एलिफेंट्स, वाइट बफेलो और स्वैम्प डियर भी पाए जाते हैं। गिर नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये गुजरात में पाए जाते हैं। 1965 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका एरिया है 1412 किलोमीटर। यह एशियाटिक लॉयन का हाउस है और पूरे विश्व में एशियाटिक लॉयन सिर्फ एक ही नेशनल पार्क में पाया जाता है, वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इकोसिस्टम, गिर के इकोसिस्टम में बहुत सारा फ्लोरा एंड फना पाया जाता है। इसके लिए इंडिया का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनजीओ इसके संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है, टाइगर रिजर्व है। फिर बांडीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। यह यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। ये कर्नाटका में पाया जाता है और मद्दुमलाई नेशनल पार्क से तमिलनाडु के जुड़ा हुआ है। टाइगर्स के अलावा इसमें लेपर्ड्स, एलिफेंट्स, बियर्स, बोर्स और वाइल्ड डॉग्स भी पाए जाते हैं। फिर ये बेंगरटा नेशनल पार्क कर्नाटक में पाया जाता है। ये बेंगलोर के 22 किलोमीटर है और इसमें अनेक जूलॉजिकल रिजर्व भी पाए जाते हैं। ये इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क है। इसके अलावा इसमें टाइगर्स, लेपर्ड्स, एलिफेंट्स आदि पाए जाते हैं। फिर ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में पाया जाता है। यहाँ पे ग्रासलैंड मुख्यतः है, ग्रासेस जो मुख्य पाया जाता है। आज के दिन इसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन ब्लैक बक, वुल्फ आदि की पाई जाती है। नॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में पाया जाता है। यूनेस्को ने इसको अपने फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किया है। इसमें सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। फिर बेटरला नेशनल पार्क झारखंड में पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। टाइगर्स, बियर, पैंथर, वाइल्ड बियर आदि पाए जाते हैं। तो ये हुआ मुख्यतः नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इकोनॉमिक बॉटनी के रूप में बारे में पढ़ेंगे।